हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.1 सिखाएंगे। ठीक है, 6.1 शुरू करने से पहले उसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। सर्वांग सम और समरूप। सर्वांग सम और समरूप दो चीज़ दे रखी हैं। इसकी हमें जानकारी होगी तभी हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सर्वांग सम किसे कहते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम का चिन्ह इस तरह होता है। दो बराबर की रेखाएं होती है, दो रेखाएं होती हैं समांतर, और एक इस तरह का चिन्ह होता है, और समरूप का चिन्ह इस तरह होता है। ठीक, सर्वांग सम, सर्वांग सम तीन शब्दों से मिलकर बना। सर्व अंग समान, यानी सभी अंग समान होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम। लेकिन समरूप में, समरूप में समरूप यानी एक जैसा रूप होना चाहिए। मतलब दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, वो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके जो हाइट है वो बराबर नहीं है, तो उसे हम कहेंगे समरूप। लेकिन सर्वांग सम में हर चीज बराबर होनी चाहिए। जैसे एक त्रिभुज हमारा, एक त्रिभुज है, जैसे एक हमारा त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है हमारा। ठीक, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं हमें। ठीक है, अब देखिए ये देखने में दोनों त्रिभुज हैं। क्या है? दोनों त्रिभुज हैं। एक, चलो एक बड़ा बना देता हूँ थोड़ा। ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये देखने में हमें एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन सर्वांग सम ना होंगे। सर्वांग सम कब होंगे? सर्वांग सम जब होंगे जब इनके तीनों कोण और इनके तीनों कोण और इनकी तीनों भुजाएं और इनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तभी ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो आप समझ गए, यानी इनके तीनों कोण और इसके तीनों कोण और इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। लेकिन देखने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, ये सब समरूप हो सकते हैं, समरूप हैं, समरूप हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ये और त्रिभुज ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तीन दोनों तोड़ दिए हैं, तो ये क्या है, समरूप तो हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। यानी सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम होने के लिए क्या जरूरी है, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, या तीनों कोण, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, यानी सब चीज बराबर होनी चाहिए। तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हो, या दो भुजाएं, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी दो भुजाएं ये और ये और ये, ठीक है, ये दोनों बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, बराबर हो, तो अभी क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। यानी कि दो भुजाएं, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर हो, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर हो, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हों, तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, अब देखिए एक और त्रिभुज बनाते हैं हम, एक त्रिभुज और बनाया हमने, ठीक है, एक त्रिभुज और बनाया हमने। ठीक है, ये दो त्रिभुज बनाए हमने। अब देखिए इनके, इसका कोण और ये दो कोण, ठीक है, ये दो, ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, यानी दो कोण बराबर हो और उनकी बीच की भुजा बराबर हो, तो भी त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। मान लो ये हमारा कितना है, कोई भी कुछ भी मान लो, इस कोण को मान लिया हमने 40 अंश, 40, ठीक है, और इसको मान लिया हमने 50, 50 मान लिया, और इसका भी 40 और इसका भी 50, और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्योंकि जब भी हमें इस रेखा का, मान लो हमने एक रेखा खींची 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक है, इस पर हमने एक 50 अंश का कोण बनाया इधर से, और इधर से 40 अंश का कोण बनाया, ये 50 का और ये 40 का, तो इन भुजाओं को हम बढ़ाएंगे, इन भुजाओं को बढ़ाएंगे, दूसरा कोण इसी तरह बनाएंगे, तो इन भुजाओं को बढ़ाएंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, यानी इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और कोण भी तीनों बराबर होंगे। इसीलिए हम दो कोण लिख देते हैं, जैसे कभी कभी लिख देते हैं कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, और इसके भी दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। कैसा होगा, सर्वांग सम होगा, यानी दो कोण
दो कोण और उनकी बीच की भुजा और दूसरे के दो कोण उनके बीच की भुजा बराबर हो, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। कैसा होगा? सर्वांग सम होगा। ठीक है। और समरूप के लिए एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे ये क्या है? वृत्त है हमारा, वृत्त है। तो ये क्या है? ये बड़ा कर दो, छोटा कर दो, या इतना बड़ा कर दो, ये क्या है? ये समरूप है, देखने में एक जैसे, लेकिन इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है। ये समरूप और सर्वांग सम नहीं होंगे। ये क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप, समरूप होंगे ये। ठीक है, ये समरूप होंगे, लेकिन इनकी त्रिज्याएं, जैसे मैंने ये बताया, बनाए दो। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमारी 2। ठीक है, इसी तरह दूसरा बनाया हमने, इसकी त्रिज्या भी 2 है। तो ये क्या होगा? ये सर्वांग सम होगा। ये क्या होगा? ये सर्वांग सम होगा। ये सर्वांग सम होगा, क्योंकि इसकी भुजा और परिधि बराबर आएगी, क्योंकि इसकी सभी चीजें बराबर आएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। लेकिन देखने में एक जैसे लग रही है, तो इसे हम समरूप कहेंगे, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। इनकी त्रिज्याएं छोटी बड़ी हैं, तो ऐसे ही छोटी बड़ी हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इनकी त्रिज्याएं छोटी बड़ी हैं, तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है। अब देखिए, कोई आकृति है, जैसे हमारा ये है, आयत है। ठीक है, और ये भी आयत है। ठीक है, अब ये देखने में हमें कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। तो ये क्या है? समरूप। क्या है? समरूप। समरूप, समरूप है ये। ठीक है, अगर इसके चारों कोण और इसके चारों कोण बराबर हों तो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। और इसके चारों कोण और चारों भुजाएं और इसके चारों कोण और चार भुजाएं क्या होंगी, तब ये सर्वांग सम होगा। यानी चारों कोण बराबर होंगे तो समरूप होगा। चारों कोण बराबर होंगे तो क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन इसमें हम चारों भुजाएं और लिख दें, चारों भुजाएं और कर दें, तो चारों भुजाएं भी बराबर हैं, तो क्या होगा? सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होने के लिए सभी अंग समान होने चाहिए। ठीक है, सभी अंग समान होंगे तो वो सर्वांग सम होगा, और जिसके देखने में एक जैसा लग रहा है तो वो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। अब मान लो, देखिए, एक हमने वृत्त बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक है, ये वृत्त हो गया। एक हमने आयत बना दिया। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ये एक जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि एक वृत्त है, एक आयत है, तो ये समरूप भी नहीं होगा। यह समरूप भी नहीं होगा, क्योंकि एक आयत है, एक वृत्त है, तो इसे हम समरूप नहीं कह सकते, समरूप नहीं कह सकते। ठीक है, और जितने भी सर्वांग संघ हैं, जितने भी सर्वांग संघ हैं हमारे, उन सभी को हम समरूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समरूप। यहाँ जितने भी सर्वांग संघ, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या वृत्त हो, आयत हो, कुछ भी हो, उन्हें हम समरूप तो कह सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांग संघ नहीं कह सकते। सर्वांग संघ के लिए सभी अंग बराबर होना जरूरी है, और समरूप के लिए केवल देखने में एक जैसा प्रतीत होना चाहिए, तो उसे हम समरूप कहते हैं। कभी कभी हमें इस तरह से एक दो वो दे देता है। ठीक है, इस तरह से, अब ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, समरूप लग रहे हैं, लेकिन इनको हम समरूप, जब तक कोण बराबर नहीं होंगे तब तक हम इन्हें समरूप नहीं कह सकते, क्योंकि भले ही हमें कोई पता थोड़ी है, हो सकता है ये कोण कुछ और हो, ये कुछ और हो, ये कोण कुछ हो, ये कुछ और हो, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम समरूप नहीं कह सकते। जब तक हमको कोणों की जानकारी नहीं होगी इनके की, तब तक हम इसे समरूप नहीं कह सकते। लेकिन सर्वांग संघ में सभी चीज बराबर होनी चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तभी सर्वांग संघ होगा। और ये मैंने दिखाया, देखो, दो भुजाएं, उनके बीच का कोण बराबर हो, यानी दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो दूसरे भुजाएं के दो कोण और दो भुजाएं बराबर हैं, तो वो तो सर्वांग संघ होगा। क्योंकि जब तीसरी भुजा होगी और जो तीसरी भुजा होगी वो भी हमारी बराबर ही होगी। ठीक है, इसलिए दो भुजाएं लिखी हैं, या दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, यानी दो कोण हमारे बराबर हैं। ठीक है, और बीच की भुजा बराबर है, तो ये भुजा भी हमारी भी बराबर होंगी।
तभी ये समरूप होगा, वो सर्वांग सम होगा। ठीक है, यानी इसके सभी अंग समान हो जाएंगे। तो ये कभी कभी लिखा हुआ होता है, लिखा है दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम है। हाँ, वो सर्वांग सम होगा, क्योंकि उसके तीनों कोण बराबर बैठेंगे और तीनों भुजाएं बराबर बैठेंगी। इसी तरह इसमें दो कोण और बीच का की भुजा बराबर हो तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं बराबर बैठेंगी, जब उनका मान निकालेंगे तो ये सर्वांग समता का नियम होता है। और समरूप केवल देखने में एक जैसा लगना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक वृत्त है एक आयत है उसे हम समरूप नहीं कहेंगे। ठीक है, ये वर्ग है, दूसरा बड़ा वर्ग है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे हम समरूप कह सकते हैं। और एक वृत्त है एक आयत है, दोनों आयत हैं, उसे हम समरूप कह सकते हैं, क्योंकि उसके चारों कोण बराबर हों, इसके चारों कोण और इसके चारों कोण बराबर होंगे तो ये समरूप होंगे, भले ये कितना बड़ी बड़ा आयत क्यों ना हो। ठीक है, इसके और इसके चारों कोण बराबर होंगे तो समरूप होगा। और इसकी भुजा चारों भुजा और इसकी चारों भुजा बराबर होगी तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। तो सर्वांग सम और समरूप में यही अंतर होता है। ठीक है, अब इनके साथ एक भुजा देखिए समानुपाती, यानी हमारी जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। कैसी होंगी? मान लो ये हमारा 90 है, सभी ये 90 अंश के कोण है, ये 90 अंश के कोण है सभी इसके। ठीक है, तो ये भुजाएं भी हमारी समान अनुपात में होगी। मान लो ये 2 होगी तो ये हो सकता 3 हो, ये 2 हो तो ये 3 हो, ये 4 हो तो ये 5 हो, ये 4 हो तो ये 5 हो, यानी इनका अनुपात एक दूसरे का निश्चित होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? समरूप कहेंगे। तो आइए ये बात समझ में आ गई हो तो प्रश्नावली शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द को भरिए। अब देखिए सभी व्रत होते हैं, यानी सभी व्रत देखा, ये व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत है, तो ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं हो सकते क्योंकि इनकी त्रिज्याएं सभी की बराबर नहीं होंगी, तो सर्वांग सम नहीं आएगा, क्या आएगा? समरूप आएगा। इसमें क्या आएगा? समरूप आएगा। समरूप क्या आएगा? समरूप आएगा। सभी व्रत समरूप होते हैं, यानी एक जैसे तो दिखते हैं लेकिन उनकी त्रिज्या अलग अलग है, तो वो सर्वांग सम नहीं होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो पहले में क्या आएगा? समरूप होते हैं। और देखिए दूसरा, सभी वर्ग होते हैं, यानी 2 वर्ग हैं, एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, 2 वर्ग हैं। अब देखिए ये दोनों वर्ग, इनकी भुजा क्या, इसके कोण इसके कोण तो बराबर हैं, इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? एक जैसे रूप को हम समरूप क्या कहते हैं? समरूप। इन्हें हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। ये कैसे होंगे? समरूप। तो इसमें भी क्या आएगा? समरूप। क्या आएगा? समरूप। तो दूसरे में भी आएगा हमारा समरूप। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 भुजाओं वाले, सभी मतलब 2 भुजाओं वाले या समबाहु सभी भुजाओं वाले जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो देखिए हमने 2 त्रिभुज बना दिए एक जैसे। ठीक है, एक जैसे हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तभी तो समरूप होंगे, यानी तीनों भुजाएं होंगी तभी तो समरूप होंगे। और मान लो एक की भुजा में बड़ी कर दूं, 2 भुजा बराबर कर दी और एक बड़ी कर दूं, तो क्या वो समरूप होंगे? वो समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होना आएगा इसमें? समभाव, यानी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो क्या आएगा इसमें? समभाव। समभाव कैसे होते हैं? समभाव त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समभाव त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए तीसरा बड़ा है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समानुपाती हों, बराबर हों, उसके सभी कोण बराबर हों। कैसे हों? बराबर हों। तो इसमें क्या आएगा? बराबर।
बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी समान अनुपात हो। यानी कोई भुज देखा हमें, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इस तरह से चार भुजा का मान लो ये, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये भुजा बराबर हो, ठीक है। अब इनके कोण बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और इनकी जो भुजाएं इनका अनुपात समान अनुपात में होना चाहिए। तो वो क्या होगा, तो पहले में क्या आएगा, इनकी भुजाएं कोण बराबर हों, कोण बराबर हों और भुजाएं समान अनुपात में हों। तो क्या आएगा इसमें, समानुपाती, समानुपाती हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो उदाहरण मांगे समरूप आकृतियों के, जैसे हमारे समरूप, ये क्या है हमारा, ये व्रत है, ठीक है। अब दूसरा भी व्रत है, ये क्या है, समरूप। क्या है, ये समरूप है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, भले ये छोटे बड़े हैं, ये क्या है, समरूप, ठीक है। यानी दो दो हमें क्या मांगे, दो दो उदाहरण मांगे, ठीक है। ये क्या है, समरूप। इसी तरह दो त्रिभुज बना दो, ठीक है, एक बड़ा बना दो, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ही त्रिभुज हैं, क्या है, त्रिभुज हैं, ये क्या है, समरूप, यानी ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, समरूप। तो समरूप के दो उदाहरण हो गए, एक व्रत बना दो, एक छोटा व्रत बना दो, एक बड़ा व्रत बना दो, तो समरूप एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। भले इनकी त्रिज्या लेंगे, ये समान संग नहीं है, लेकिन समरूप हैं, ये त्रिभुज हैं दोनों, है पता है ये दोनों त्रिभुज हैं, तो ये समरूप एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी भुजाएं बड़ी छोटी हो सकती हैं। तो बस इनके कोण बराबर होने चाहिए, बस इसका कोण और इसका कोण, और इसका कोण और इसका कोण, ये सभी कोण बड़ा आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा जितना भी है, मान लो ये हमारा 50 है, ये भी हमारा 50 है, 50, ठीक है। 100 हो गया, तो ये 80 होगा। इसी तरह ये 50 है, ठीक है, और ये 50 है, ये 80 होगा, 80 होगा। छोटे बड़े से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कोण बराबर होने चाहिए, देखने में एक जैसे हैं, कोण बराबर हैं, लेकिन भुजाएं छोटी बड़ी हैं। तो ये क्या है, समरूप है। ये व्रत है, इनकी त्रिज्या अलग अलग है, इसकी त्रिज्या में और इसकी त्रिज्या में फर्क है, क्या है, फर्क है। तो ये क्या है, समरूप। तो समरूप के दो उदाहरण हो गए, एक ये और एक ये, दो उदाहरण हो गए समरूप के। एक एक व्रत बना दो, उनकी अलग अलग त्रिज्या दे दो, और दो त्रिभुज बना दो, उनके कोण बराबर कर दो, और भुजाएं चाहे किसी चीज की बड़ी कर दो चाहे छोटी कर दो, यानी उनके कोण केवल बराबर होंगे, तो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, यानी ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो देखिए ऐसी आकृतियां क्या होगी, हमारा ये क्या है, क्या है, वर्ग है, इसके बराबर में आयत बना दो, आयत बना दो, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि एक व्रत है, एक आयत है, ठीक है। इसी तरह से और कुछ भी बना सकते हो, बहुभुज बना सकते हो, मान लो तिरछा एक जैसा, जाओ इस तरह से दो, और आयत बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी समरूप नहीं है, समरूप समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोण बराबर नहीं है, ये कोण बराबर नहीं है, तो ये क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। इसके कोण बराबर होते तो समरूप होता। अब इसके कोणों में देखिए, ये कोण कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, इनमें डिफरेंस है, तो ये क्या है, ये समरूप नहीं है। दो दो उदाहरण पूछे थे, एक आयत बना दो, एक वृत्त बना दो, दो वैसे
आयत बना दो या चतुर्भुज बना दो, कुछ भी बना दो, चतुर्भुज बना दो, पंचभुज बना दो या वृत्त बना दो, टेढ़े मेढ़े, ठीक है। तो इनके कोण बराबर नहीं है, ना ही इनकी भुजाएं बराबर है, तो ये समरूप नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। देखिए तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दो चतुर्भुज रखें, इनकी भुजाएं 1.5 मीटर चतुर्भुज की, इसकी भुजाएं भी ये क्या है, ये चतुर्भुज होते हैं, इसलिए कितने होते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज होते हैं ये, ठीक है। ये भी चतुर्भुज है हमारा, चतुर्भुज, ठीक है, ये भी चतुर्भुज है। अब दो हमें चतुर्भुज दे गए, निम्नलिखित चतुर्भुज दे गए, ठीक है। अब इसके कोण कितने हैं, 90 अंश के हैं, ठीक है। इनकी भले ही भुजाओं में अनुपात ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, भले ही भुजाओं में अनुपात हो, लेकिन इसके कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं होगा। क्या होगा, समरूप, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। किसी का कोण कितना बड़ा है, किसी का कोण कितना बड़ा है, और ना ही ये हमें देखने में एक जैसे लग रहे। ये टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, ये सीधा लग रहा है, एक जैसे प्रतीत हो रहे नहीं हो रहे ना, इसलिए क्या है, ये समरूप नहीं है, ठीक। इसके कोण भी बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये समरूप भी नहीं है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।